हरे कृष्णा माता जी प्रभु जी। हम लोग ये 10वां अध्याय का सेशन आरंभ करेंगे। आरंभ करने से पहले हमारे एक मैया है, कीर्ति गुप्ता मैया। यस माता जी, आप एक छोटा सा कीर्तन कर लीजिए। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्ण। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। अमृत कलिंदिनी रे राजा हंस केली कोरे ताहे शोभे कनक कमला। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। तारमध्ये महापीठ अष्टदले वेष्टिता अष्टदले प्रधान नायिका। तारमध्ये रत्नाशने भूषियाचे दुई जाने श्यामा संगे सुंदरी राधिका। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। ओरुपल बन्या आमिया परिचे खाशी हास्य परिहास्य संभाषणे। नरोत्तम दास कोय नित्य लीला सुख मोय सदा ईश मोरा मने। वृंदावन रम्य स्थान दिव्य चिंतामणि धाम रतन मंदिर मनोहारा। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, हरी बोल, हरी बोल। हरी बोल माता जी, वेरी एक्सलेंट। तो थोड़ा समझा दीजिए माता जी भजन। जी प्रभु जी, कोशिश करते ये हैं। वृंदावन में गाया जाता है माता जी प्रभु जी। आप हाँ हाँ, समझाइए माता जी। जी प्रभु जी, ये एक सुंदर सुंदर वृंदावन रत्नों से और रत्न जड़ित महलों और मंदिरों से भरा हुआ है। जहाँ पर एक यमुना के पानी में शाही हंस खेलता है और उस पानी में एक सुनहरा कमल का फूल है, जिस कमल के फूल में 8 पंखुड़ियां हैं। और वो 8 पंखुड़ियां 8 गोपियों को प्रदर्शित करती है, मतलब उसमें निवास करती है। और बीच में श्याम सुंदर और श्रीमती राधा रानी है। और ये युगल की महान सुंदरता है और उनकी मनमोहक हंसी ठिठोलियों से सर्वत्र निरंतर अमृत की वर्षा होती प्रतीत होती है। तो नरोत्तम दास जी कहते हैं कि मैं प्रार्थना करता हूँ कि दिव्य युगल की ये आनंदित शाश्वत परलौकिक लीलाएं मेरे हृदय में सदैव प्रकट रहे। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरी बोल, जल्दी जल्दी, कितना अच्छा बताए हैं। और डरना नहीं चाहिए माता जी।
कॉन्फिडेंटली, यस। हाँ, भगवान को जब प्रे प्रे करना, हम लोग कुछ भी बोल रहे हैं, भगवान अब आपकी प्रसन्नता के लिए मैं ये सेवा कर रही हूँ, आप ही मेरे को हेल्प करो, तो भगवान आचार्य सब करते हैं, क्योंकि श्वेताश्वतर उपनिषद में बोला गया है, ये सब लोग माता जी के लिए हरि बोल एंकरेज करना है ना, सब लोग भी अपने परिवार है ये सब। हाँ, तो एक उपनिषद में मैं एक चैट में मैसेज डाला हूँ, जब तक माता जी प्रभु जी अब 9 अध्याय हो गए, मैंने 9 अध्याय का सबसे रहस्यमय श्लोका, सबसे कॉन्फिडेंशियल श्लोका 9.34 भी हो गया है। अब हम लोगों को यहाँ पे श्रील प्रभुपाद जी ये कोट करे हैं श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद के 9वें अध्याय के 43rd श्लोका में कोट करे, क्या बोले? यस्य देवा परा भक्तिर यथा देवा तथा गुरु तस्यैति कथिता है अर्थ। क्या बोल रहे हैं कि कि only unto one who is unflinching devotion to the Lord and to the spiritual master does transcendental knowledge become automatically। एक बार भगवान के प्रति समर्पण होके तो देखो, एक बार गुरु के प्रति निष्ठा पूरी तरह से समर्पण श्रद्धा के साथ में समर्पण हो जाओ गुरु और भगवान के प्रति। आप भक्ति को जानना है, भगवान के बारे में जानना है, जब एक बार समर्पण हो गए ना, ऑटोमेटिक भगवान क्या करेंगे, आपको सब चीज ये ज्ञान आ जाएगा, सब चीज आ जाएगा। जब तक समर्पण नहीं है नहीं आएगा। मैं नहीं बोल रहा हूँ, उपनिषद बोल रहा है, ठीक है ना? ये कॉपी कर लो ये चंद चीजें। अब हम लोग 10वें अध्याय में आएंगे। अब 10वें अध्याय पे आने से पहले कोई हमारे लीडर्स में से कोई रिवाइज करना चाह रहे हैं अब तक? पहला अध्याय, दूसरा अध्याय, सब शांत वातावरण है आज, कोई ज्वाइन भी नहीं करे लीडर्स। हाँ, चलो कोई बात। तो आज हम लोग, जैसे कि माता जी प्रभु जी पहले के 6 अध्याय में क्या हुआ था, भगवान बताए हमको कर्म के बारे में बताए। 7वें अध्याय में क्या बताए भगवान, थोड़ा उनके शक्तियों के बारे में बताए। फिर 8वें अध्याय में और 7वें अध्याय में 4 प्रकार के लोगों के बारे में बताए, जो आते हैं जो नहीं आते हैं वो भी बताए। एंड फाइनली 8वें अध्याय में भगवान ये भौतिक जगत कैसा है, अनित्य है, ब्रह्मा जी का एज कितना है, वो सब हम लोग डिस्कस करें। और अंत काल में भक्त कैसा जाते हैं, अभक्त है तो कैसा जाते हैं, तो और कृष्ण पक्ष में जाना है या शुक्ल पक्ष में जाना है, कौन से पक्ष में जाना है, ये सब डिस्कशन हुआ, ये सब डिस्कशन हुआ। लेकिन वास्तविकता क्या है, हमको करना क्या है, इम्पोर्टेंट है। 9वां अध्याय सिर्फ और सिर्फ हमको क्या सिखाया, केवल भक्ति सिखाया। भगवान हमको क्या बताए, भक्ति के माध्यम से मेरे पास में आप लोग आ सकते हैं, आ सकते हैं, ये बताए। अब हम लोग थोड़ा हम आगे बढ़ेंगे, 10वां अध्याय आरंभ करेंगे। 10वें अध्याय जिसको हम बोलते हैं विभूति योग, यानी अर्जुन को डाउट आया, भगवान आप जो ये बोले हैं श्लोका, मनमना भव मद भक्तो, भावना के साथ में मेरे को जुड़ जाओ, मदयाजी मम नमस्कुरु। लेकिन लेकिन मैं हमेशा इवन आप भगवान मेरे को आप वो भी श्लोका बोले, क्या श्लोका, वो माता जी है, माम अनुस्मर युद्ध चा, माम अनुस्मर युद्ध चा। आप बोले मेरा ही हमेशा स्मरण करते हुए युद्ध भी करो। फिर भगवान बोले 6वें अध्याय के 47 श्लोका में क्या बोले, मद गतरांतरा आत्मना योगिनाम भी सर्वेशा मद गतरांतरा आपना आत्मना। बोले वो, अरे भाई योगियों को भी करना क्या है, मेरे ही चिंतन करना है। अब अर्जुन को आ, अब अर्जुन को जानना है कि मैं आपको आपको हर तरफ मैंने आपके बारे में ही ध्यान देखना है। तो मैं जिधर भी देखूं, अभी मैं जो बोला, जिधर भी देखूं वो चीज में आप कैसा आपको कैसा देखूं, आपसे कैसा कनेक्ट हूं। आप बोल रहे हैं तपस्या करो, मेरे से जुड़ो, मेरा चिंतन करो, तो आप किन किन वस्तुओं में हैं मेरे को आप थोड़ा बताओ ना, थोड़ा आपके बारे में और मैं जानना चाह रहा हूँ, सो दैट मैं आपकी भावनाओं में हमेशा रह सकता हूँ, आपकी भावनाओं के माध्यम से मैं अच्छा सा आपसे जुड़ सकता हूँ। तो आप अपना क्या करो, आप जहां जहां है वो विभूतियां मेरे को बताओ। यानी भगवान क्या बोल रहे हैं, भगवान को डायरेक्ट ये प्रश्न कनेक्टिंग श्लोका है। कौन सा, 10वां अध्याय क्या हुआ, आरंभ हुआ कि हमेशा चिंता में कैसा रहना, वो भगवान को पूछ रहे हैं कैसा रहना, इसलिए ये श्लोका चालू स्टार्ट हुआ, ये अध्याय स्टार्ट हुआ, ठीक है ना? तो अब हम लोग थोड़ा सा यहाँ पे हम लोग बेसिक पॉइंट्स देखेंगे, जहाँ पे हम लोग अध्याय को कैसा कैसा बांटा गया, ठीक है?
कैसा कैसा मैं डाल दूंगा, वैसे भी आपको श्लोक डाल दूंगा। मैं श्वेता माता जी को नहीं बुझाया, भूल गया था, वो इंग्लिश में है। मैं आपको हिंदी में माता जी ट्रांसलेट करके आपको भेज देंगे। तो ये टोटल जो अध्याय है, थोड़ा सा बड़ा अध्याय है, 42 श्लोकाएं है। अब इसको कैसा बटा गया, पहले श्लोका से लेके 7वें श्लोका में क्या, चार भागों में बांटेंगे, बांटा गया। चार भागों में, यानी पहले श्लोका से लेके 7वें श्लोका में क्या बताया गया, कृष्ण सभी वस्तुओं के उद्गम है। ये सब वस्तुएं कहाँ से आ रहे हैं, भगवान जी से, ये बताया गया। 8वें अध्याय से लेके 11वां, 8वें श्लोका से लेके 11वां श्लोका, कोई भी मैं हाथ जोड़ के विनती कर रहा हूं, हम लोग लगभग उस पे एक 45 मिनट्स 1 आवर टाइम लेंगे, वो चार श्लोकाओं को समझने की। पूरी भगवत गीता, हाँ, जैसा हम लोग जिप फाइल रहता है वैसा पूरी भगवत गीता का ज्ञान चतुर्श्लोकी गीता में रखा हुआ है। वो गीता हम जानने की कोशिश करेंगे, 8 से लेके 11वें श्लोका में। फिर 12 से लेके 18 श्लोका में अर्जुन, एक भक्त भगवान को निवेदन कैसा करना, हम मंदिर जाते हैं, नमस्कार कर देते हैं, तो नमस्कार करके क्या मांगना, अर्जुन सिखाता है। अर्जुन वो सिखाता है, मैं क्या कर रहा हूं, तुम लोग भी वही करो भगवान से। वो 12वें से लेके 18वें अध्याय में हमको वो ज्ञान मिलता है, बहुत अच्छा रहता है माता जी, प्रभु जी मिस मत हो। फिर बाद में 19 से लेके 42 श्लोका तक मैं थोड़ा भागते हुए जाऊंगा, ज्यादातर एक्सप्लेनेशन नहीं करेंगे वहां पे, थोड़ा हम जस्ट रीडिंग करेंगे, तात्पर्य रीडिंग करेंगे, चलते जाएंगे, क्योंकि वो सिर्फ भगवान के ऐश्वर्य है। मैं ये हूँ, आदित्यों में रुद्रों में मैं वो हूँ, मैं ये हूँ, सब भगवान उनके बारे में बताते हैं। अच्छा लगता है, सुनते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे, सुनते जाएंगे आगे बढ़ते जाएंगे। ठीक है, हरे कृष्ण। अब थोड़ी देर के लिए मैं फिर से मैं बंद कर दिया, मैं भी मेरा 10वां अध्याय आरंभ कर रहा हूँ, निकाल रहा हूँ। आप लोग अपनी अपनी भगवत, क्यों मेरे को नहीं ऐसा लग रहा है, क्यों, अगर रोक दो बोलते हो, अगर नहीं प्रभु जी आप लोगों को, प्रभु जी बहुत हो गया है, बढ़ गया है, रोक दो बोलते हो, रोक देता हूँ। नहीं, कंटिन्यू करेंगे। हाथ उठाने के लिए किसी को मत बोलिए माता जी, कोई अगर इंटरेस्ट नहीं है तो मैं पढ़ लूंगा, सेवा मैं करने में बहुत इंटरेस्टेड हूँ। मेरी खुद की भी प्यूरिफिकेशन होती है, मैं जितना पढ़ूंगा उतना मेरे को भी प्यूरिफिकेशन होता है। ठीक है, चलो, हरे किसी को बार बार रिक्वेस्ट नहीं करना है कि पढ़ो पढ़ो, अगर वो स्वतः अंदर से आ रहा है, वो मैं भी करूंगी सेवा, मेरे को भी सेवा का चांस दो, तो वैसे लोगों को आप सेवा का चांस दो। लेकिन जोर नहीं, जबरदस्ती नहीं करेंगे हम लोग, उन लोगों को किसी से जबरदस्ती माला नहीं करा सकते हैं। वो भगवान की भक्ति खुद से आना चाहिए, सेवा का भाव भी खुद से आना चाहिए। क्लास में जुड़ रहे हैं तो सब काम छोड़ के थोड़ी देर के लिए, हफ्ते में 2 ही दिन तो क्लास ले रहा हूँ, अब तो वेडनेसडे भी नहीं ले रहा हूँ, बुधवार के दिन भी नहीं ले रहा हूँ। कई लोग मैसेज भेजे हैं, प्रभु जी हमारा क्लास छूट रहा है, हमारी नौकरी रहती है, आप मत लीजिए, तो मैं सिर्फ संडे सैटरडे संडे लूंगा। तो पहला श्लोका मैं आरंभ कर रहा हूँ, जिसको मैं ही पढ़ लूंगा। 10वां अध्याय का पहला श्लोक। श्री भगवान वाच, भूय एव महाभावो हे महाभावो अर्जुन, अब आगे सुनो, शृणु में परमम वचः। हाँ, 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 ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तुम मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान से सबसे श्रेष्ठ है। ठीक है ना, भूय एव, हाँ, महाबाहो शृणु मे परमं वचः, यत्तेहं प्रियमाणाय, क्योंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, वक्ष्यामि हित काम्यया, हाँ, मैं तुम्हारे लाभ के लिए ये सब ज्ञान दे रहा हूं। अब हम लोग पूरों को जोड़ेंगे, क्या बोल रहे हैं भगवान, भगवान ने कहा, हे महाभाव अर्जुन, अब आगे सुनो, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो, अतः मैं तुम्हारे लिए, हाँ, हाँ, ऐसा ज्ञान प्रदान करूंगा जो अभी तक मेरे द्वारा बताए गए ज्ञान में सबसे श्रेष्ठ है। वो ज्ञान क्या है, हरे कृष्ण। तात्पर्य श्री प्रभुपाद जी के द्वारा, श्री प्रभुपाद जी की जय। हरे कृष्णा पराशर प्रभु जी। मुनि, हाँ पढ़ रहे क्या, जी प्रभु जी। पढ़ो मैया। तात्पर्य शीला प्रभुपाद जी के द्वारा, शीला प्रभुपाद जी की जय। पराशर मुनि ने भगवान शब्द की व्याख्या इस प्रकार की है, जो पूर्ण रूप से शरणे ऐश्वर्य, संपूर्ण शक्ति, संपूर्ण यश, संपूर्ण धन, संपूर्ण ज्ञान, संपूर्ण सौंदर्य तथा संपूर्ण त्याग से युक्त है, वह भगवान है। जब कृष्ण इस धराधाम में थे तो उन्होंने 6 ऐश्वर्यों का प्रदर्शन किया था। फलतः पराशर जैसे मुनियों ने कृष्ण को भगवान रूप में स्वीकार किया है। अब अर्जुन को कृष्ण अपने ऐश्वर्य तथा कार्य का और भी गुहाम गुयाम ज्ञान प्रदान कर रहे हैं।
इसके पूर्व 7वें अध्याय से प्रारंभ करके वे अपनी शक्तियों तथा उनके कार्य करने के विषय में बता चुके हैं। अब इस अध्याय में वे अपने ऐश्वर्यों का वर्णन कर रहे हैं। पिछले अध्याय में उन्होंने दृढ़ विश्वास के साथ भक्ति स्थापित करने में अपनी विभिन्न शक्तियों के योगदान की चर्चा स्पष्टता की है। इस अध्याय में पुनः वे अर्जुन को अपनी सृष्टियों तथा विभिन्न ऐश्वर्यों के विषय में बता रहे हैं। जो जो भगवान के विषयों में कोई सुनता है, त्यों त्यों वह भक्ति में रमता जाता है। मनुष्य को चाहिए कि भक्तों की संगति में भगवान के विषय में सदा श्रवण करे, इससे उसकी भक्ति बढ़ेगी। भक्तों के समाज में ऐसी चर्चाएं केवल उन लोगों के बीच हो सकती है जो सचमुच कृष्ण भावनामृत के इच्छुक हो। ऐसी चर्चाओं में अन्य लोग भाग नहीं ले सकते। भगवान अर्जुन से स्पष्ट शब्दों में कहते हैं कि चूंकि तुम मुझे अत्यंत प्रिय हो, अतः तुम्हारे लाभ के लिए ऐसी बातें कह रहा हूँ। हरे कृष्णा। जी बोल। यश माता जी, क्या जल्दी जल्दी पढ़ तो लिए हैं, आप थोड़ा समझाइए। ठीक है, पढ़ना भी है। पढ़ते समय क्या करना है, मैं जो पढ़ रही हूँ इसमें मेरे को क्या अच्छा लगा है, थोड़ा सा वैसा भी कनेक्ट होना। चलो ठीक है, मैं देख लूंगा। तो ये हाँ। हम्म। प्रभु जी, इसमें ये जो श्लोका है अभी ये बता रहे हैं कि इस और चैप्टर्स में हमने कुछ और पढ़ा था। इस चैप्टर में हम भगवान जी का जो भी है सौंदर्य है, वो सारे जो भगवान जी के जो है गुण है, शक्ति है और उनके जो भी त्याग है, धन है, उन सब के बारे में जो हम सब उन सब के बारे में हमें पता चलेगा। और फिर भगवान ने अपने 6 कि मतलब कौन भगवान है, भगवान ने ऑलरेडी हमें बता रखा है कि 6 चीजों से हम जान सकते हैं कि भगवान कौन है। जिसके पास सबसे ज्यादा धन हो, जिसके पास सबसे ज्यादा शक्ति हो, सौंदर्य हो, यश हो, और 2 चीज और थी, वो अगर हमें पता चल जाएगा तो वो भगवान है। तो इस चैप्टर में हमें यही पता चलेगा कि भगवान जी के गुण क्या है, क्या-क्या है, हरी उनका बोल। ऐश्वर्य के बारे में हमें यस हरि बोल। मैया, यस मैया, वेरी एक्सलेंट। तो ये प्रयत्न सब लोग करो ऐसा। तात्पर्य पढ़े बाद में थोड़ा बोलने का भी प्रयत्न करो। सुनील प्रभु ने, सुनील श्रीवास्तव प्रभु, नेक्स्ट श्लोक आप लो। तो वो लास्ट श्लोका में क्या बताए, जीवन का लक्ष्य, चरम लक्ष्य क्या है, भगवान को प्राप्त करना। न कैसा प्राप्त करना, मन मना भव मद भक्तों का श्लोका में, भक्त बनो, सेवा करो, आओ। अब यहाँ पे क्या बता रहे हैं, ये जो अध्याय है पूरा भगवान के ऐश्वर्यों के बारे में, प्लीज म्यूट कर लो, ऐश्वर्यों के बारे में बताएंगे। क्योंकि और भगवान क्या बोल रहे हैं कि वो, हाँ, चूंकि तुम मेरे प्रिय सखा हो। देखो अब मैं किसका एग्जाम्पल लूं, हम सुरेश प्रभु से, सुरेश सेती प्रभु हमारे। अब मेरे को नहीं मालूम, वो हमारे दोनों, हम दोनों अच्छे से मित्र है, कॉलेज में अच्छा पढ़े, अच्छा सा बचपन से अच्छा सा थे लेकिन सडनली मेरे को मालूम हुआ मेरा मित्र सुरेश प्रभु, वह सोने के कार है, सोने का बंगला है, सोने का हीरे मोती सब बड़ा घर है, वो इतना पैसे वाले हैं, लेकिन वो सिंपल थे, सिंपल थे, सिंपल हमारे साथ में आते थे, हमारे साथ में टिफिन खाते थे, हमारे साथ में थे। तो स्वतः जब मेरे को ये मालूम होता है कि मेरा मित्र इतना बड़ा आदमी है, क्या बात है, तो स्वतः अंदर से क्या हो जाता है, मेरा मित्र देखो, मेरा मित्र क्या है, तो वो भावना भगवान से कनेक्ट हो जाते हैं। तो ये जो सृष्टि का रचैया है बोल रहे तो सही, लेकिन समर्पण नहीं है। समर्पण कैसा आता है, जितना हम भगवान के बारे में सुनते हैं, गुरु के माध्यम से भगवान के बारे में जब सुनते हैं तो पहले गुरु से संबंध बनाओ, देन गुरु से सुनो, सुन के ये संबंध कृष्ण से बनाओ। ये है सिंपल ज्ञान। तो गुरु जब तक कृपा नहीं करते हैं, कृष्ण भी जब तक कृपा नहीं करते हैं, तब तक आप समर्पण नहीं है। तो एकलव्य है, एकलव्य की कहानी में क्या हुआ, एकलव्य, हाँ, गुरु तो थे नहीं ना एकलव्य को, लेकिन गुरु तो थे नहीं, सही बात है, लेकिन भगवान को मालूम है, भगवान को ज्ञान किसको देना किसको नहीं देना भगवान को मालूम है। हाँ, इसलिए ही आजकल लोग समझते हैं मेरे पास में पैसा आ गया, मैं ज्ञान प्राप्त करूंगा। इवन लोग ज्ञान प्राप्त करने के लिए बड़े बड़े कॉलेज में जाते हैं, बाद में क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर सीनियर, अच्छा इंजीनियर हुए, कंप्यूटर सीखते हैं, लेकिन बाद में हैक करते हैं, गलत काम करते हैं, क्योंकि उन लोग किसी के अंडर मार्गदर्शन में नहीं है, क्या करना क्या नहीं करना नहीं मालूम। हाँ, इसलिए ही गुरु के पास में जाके तत्व को समझो, क्या भगवान से मांगना है, क्या मेरा जीवन सिर्फ कटोरा लेके दे 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 दे, चोली भर दे दे दे, नहीं, तत्व क्या है, तत्वदर्शी के जो जब हम लोग
तद्विद्धि परिभाषेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेक्षन्ति ते ज्ञान ज्ञानी नाम तत्वदर्शिनः। तो ऐसे व्यक्ति के पास में जाके हम लोग क्या करना चाहिए, या तो कृष्ण से, न तो कृष्ण के जो तत्व कृष्ण के बारे में जो जानता है उसके पास में जाके भगवान मेरे को बोलो ना। अब 7वें अध्याय में भगवान क्या करे हैं, उनके बारे में बताएं, उनके पराशक्ति अपराशक्ति के बारे में बताएं। यहाँ पे जैसे वहां पे एक अच्छे से श्लोकाएं आए हैं, क्या, रसो हम अपसु कौन्तेय प्रभास्मि सदृशूर्ययो, वैसे ही थोड़ा थोड़ा नॉलेज दिए वहां पे, मैं पानी में क्या हूँ, स्वाद हूँ, सूरज का प्रकाश हूँ, थोड़ा दिए, इंट्रोडक्शन दिए। लेकिन ये अध्याय है पूरी भगवान की ऐश्वर्यों के बारे में खोल खोल के एकदम डेप्थ में बता देंगे। भगवान बोलते हैं मैं कौन हूं, मैं कितना महान हूं, मैं कितना श्रेष्ठ हूं, मेरे से सुनो, अब मैं जो बोलता हूं सुनो। अब पढ़ेंगे हम नेक्स्ट श्लोक, दूसरा श्लोक। कृष्ण हरे ही कृष्ण प्रभु। सबके उद्गम है, सबके स्टार्टिंग कृष्ण है, वो श्लोक। नमे विदु हाँ प्रभु क्या बोल रहे, कोई अनम्यूट नमे करे। वि अच्छा पढ़ो, आप पढ़ना चाह रहे पढ़ो। नमे विदुः सूर्यगणाः प्रभवं न महर्षयः अहम् आदिः देवानां महर्षीणां च सर्वशः। इतना अच्छा श्लोका है। क्या बोल रहे हैं, न मैं विदु सुरगना, ना मैं देवता, ना तो देवतागण मेरे बारे में समझ सकते हैं, हाँ, और प्रभावम ना महर्षय, और क्या बोल रहे हैं, मेरी उत्पत्ति और ऐश्वर्य को जानते हैं देवता, और ना तो महर्षियां भी जानते हैं। अहम आदिर ही देवानाम, क्योंकि मैं सभी प्रकार से देवताओं के, हम आदिर ही देवानाम महर्षि नाम च सर्वशः, देवताओं और महर्षियों का भी उद्गम यानी स्टार्टिंग पॉइंट, वो लोग भी कहां से आए, मेरे से। तो अब पूरा श्लोका जोड़ के पढ़ो। न तो देवतागण मेरी उत्पत्ति या ऐश्वर्य को जानते हैं, ना महर्षि गण जानते हैं, क्योंकि सभी प्रकार से देवताओं और महर्षियों का मैं ही कारण स्वरूप हूँ। भगवान बोल रहे हैं, जैसा एक पिता ही बोल सकता है, मैं कितने परेशानियों से तेरे को पढ़ाया, मैं एक लाइट के, एक छोटी सी रोड पे लाइट लगी हुई थी, मैं पढ़ाया, हाँ, मैं मुरमुरे खा के, खाना नहीं था हमारे पास में, हाँ हाँ, सब मेरे पिताजी बोलते हैं, तो ऐसा ऐसा मैं जिया, बहुत मुश्किल से लाइफ को लेके आया। तो वह पिताजी जब तक हमको बोलेंगे, पिताजी के बारे में मालूम है होता है, तो वैसा हाँ, तब तक अगर हम, हमारा पिता हमको नहीं बोलता है मैं कौन हूं, क्योंकि ब्रह्मा जी, हम समझते हैं ब्रह्मा जी सेकेंडरी क्रिएटर है, सृष्टि करता है, लेकिन इनके पहले भी कोई है, ब्रह्मा जी के भी पहले कोई है, उनको समझना चाहिए। वो भगवान बोल रहे हैं मैं। ठीक है, अब पढ़ो, अब तात्पर्य सुशील प्रभु आप पढ़ो। माता जी पढ़ लीजिए। 1 मिनट माता जी, सुशील प्रभु को दे दीजिए, बहुत देर से हाथ ठीक है, कर रहे। सुशील श्रीवास्तव प्रभु, पढ़ लीजिए। कहाँ पे हो? हेलो, हाँ प्रभु पढ़ो पढ़ ना। लीजिए प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तात्पर्य श्री प्रभुपाद द्वारा, जैसा कि ब्रह्म संहिता में कहा गया है, भगवान कृष्ण ही परमेश्वर है, उनसे बढ़कर कोई नहीं है, वे समस्त कारणों के कारण है। यहाँ पर भगवान स्वयं कहते हैं कि वे समस्त देवताओं तथा ऋषियों के कारण है। देवता तथा महर्षि तक कृष्ण को नहीं समझ पाते। जब वे उनके नाम या उनके व्यक्तित्व को नहीं समझ पाते, तो इस क्षुद्र लोक के तथा कथित विद्वानों के विषय में क्या कहा जा सकता है। कोई नहीं जानता कि परमेश्वर क्यों मनुष्य रूप में इस पृथ्वी पर आते हैं और ऐसे विस्मयजनक असामान्य कार्यकलाप करते हैं। तब तो यह समझ लेना चाहिए कि कृष्ण को जानने के लिए विद्वता आवश्यक नहीं है। बड़े बड़े देवताओं तथा ऋषियों ने मानसिक चिंतन द्वारा कृष्ण को जानने का प्रयास किया, किंतु जान नहीं पाए। श्रीमद् भागवत में भी स्पष्ट कहा गया है कि बड़े से बड़े देवता भगवान को नहीं जान पाते। जहाँ तक उनकी अपूर्ण इंद्रियां पहुंच पाती है, वहीं तक वे सोच पाते हैं और निर्विशेषवाद के ऐसे विपरीत निष्कर्ष को प्राप्त होते हैं जो प्रकृति के तीनों गुणों द्वारा व्यक्त नहीं होता, या कि वे मन चिंतन द्वारा कुछ कल्पना करते हैं, किंतु इस तरह वे सुखता पूर्ण चिंतन से समझा जा सकता। यहाँ पर भगवान अप्रत्यक्ष रूप में यह कहते हैं कि यदि कोई परम सत्य को जानना चाहता है तो लो, मैं भगवान के रूप में यहाँ हूँ, मैं परम भगवान हूँ। मनुष्य को चाहिए कि इसे समझे। यद्यपि अचिंत्य भगवान को साक्षात रूप में कोई नहीं जान सकता, तो भी वे विद्यमान रहते हैं।
वास्तव में हम सच्चिदानंद रूप कृष्ण को तभी समझ सकते हैं जब भगवत गीता तथा श्रीमद् भागवत में उनके वचनों को भगवान की अपरा शक्ति में है। उन्हें ईश्वर की अनुभूति किसी शासन करने वाली शक्ति या निर्विशेष ब्रह्म रूप में होती है, किंतु भगवान को जानने के लिए दिव्य स्थिति में होना आवश्यक है। क्योंकि अधिकांश लोग कृष्ण को उनके वास्तविक रूप में नहीं समझ पाते, अतः वे अपनी अहेतुकी कृपा से ऐसे चिंतकों पर दया दिखाने के लिए अवतरित होते हैं। ये चिंतक भगवान के सामान्य कार्यकलापों के होते हुए भी शक्ति माया से कल्पमस ग्रस्त होने के कारण निर्विशेष ब्रह्म को ही सर्वश्रेष्ठ मानते हैं। केवल भक्त गण ही जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं भगवत कृपा से समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। भगवत भक्त निर्विशेष ब्रह्म की परवाह नहीं करते, वे अपनी श्रद्धा तथा भक्ति के कारण परमेश्वर की शरण ग्रहण करते हैं और कृष्ण की अहेतुकी कृपा से ही उन्हें समझ पाते हैं। अन्य कोई उन्हें नहीं समझ पाता। अतः बड़े से बड़े ऋषि भी स्वीकार करते हैं कि आत्मा या परमात्मा तो वह है जिसकी हम पूजा करते हैं। हरे कृष्णा। हरे प्रभु जी थोड़ा समझाइए प्रभु, कोशिश कीजिए, आप कर सकते हैं। इसमें कहा गया है कि प्रयास कर रहा हूँ प्रभु जी। करो प्रभु। जी। अब भगवान कृष्ण कह रहे हैं कि मेरी उत्पत्ति को न देवतागण, मेरी उत्पत्ति ऐश्वर्य देवतागण जानते हैं न महर्षिगण जानते हैं, क्योंकि सभी मेरे से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए मुझे नहीं जान पाते। तो जैसे हमारी उत्पत्ति हमारे पिता से हुई है, जो हमारे पिता जो हमको बताएंगे हम उन्हीं को जानेंगे, उसके अलावा हम जाने का प्रयास करेंगे लेकिन पूर्ण रूप से नहीं जान पाएंगे। सही बोल, सही बोल। तो ऐसा प्रयत्न करना चाहिए, तो बहुत अच्छा लगा। तो डरना क्यों, सब हम लोग परिवार वाले, कुछ भी गलत नहीं, कोई गलत नहीं मानते। तो एक एक भगवान क्या बोल रहे हैं कि कि सब ये हम लोगों को समझना चाहिए। आचार्य भी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं आचार्य का, ये अच्छा लगा। केवल भक्तगण जो भगवान की शरण पूर्णतया ग्रहण कर चुके हैं, भगवान की कृपा से ही उनको समझ पाते हैं कि कृष्ण सर्वश्रेष्ठ है। देखो माता जी, प्रभु जी, भौतिक दुनिया में भी अगर हमको किसी से रिलेशनशिप मेंटेन करना है, समझो किसी के साथ में जुड़ना है, तो पहले उनके बारे में पहले हम लोग अनुमान नहीं लगाना, वो अच्छा है या वो बुरा है। पहले उसके बारे में सुनना, वो क्या है, वो क्या कर रहा, क्या जा रहा, देन हम भगवान उनसे कनेक्ट होना। जैसा रुक्मिणी मैया सिर्फ कृष्ण भगवान के बारे में सुने 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 बचपन से, और वो बोलने लगे, यस हे पार्वती माँ, मेरे को अगर तुम कुछ वर देना चाहती हो तो सिर्फ कृष्ण ही मेरे पति बनना। ने मांग रही है देवताओं के पास में भी जाके, क्या कृष्ण को। हो तो एक व्यक्ति, एक सिंपल एग्जांपल देता हूँ, वो बोल रहा है मैं ट्रेन के पिछले डब्बे में बैठा हूँ, तो उसको जब पूछा गया ट्रेन कैसा जा रही है, वो बोलेगा देखो ट्रेन ना कैसा जा रही है मालूम, या बस ये सामने का डब्बा इसको लेके जा रहा। अरे भैया, ट्रेन को सामने का डब्बा थोड़ी लेके जा रहा है। नहीं, वास्तविकता ट्रेन के सामने एक इंजन है, इंजन में एक ड्राइवर है, वो ड्राइवर इसको लेके जा रहा है। तो हम लोगों को ये भौतिक ज्ञान क्या है, भगवान से हटके सर्व कारण कारण भगवान है, ये नहीं जानते हैं। तो इसलिए ही 10वें स्कंद में एक अच्छा सा श्लोका है, 14वें अध्याय का 38 श्लोका। जनंत एव जन्नंतो किम भुक्त्या न मे प्रभु मनसो विपसो वाचो वैभवम तव गोचरहा। ऐसे लोग भी जो यह कहते हैं कि वे कृष्ण के विषय में सब कुछ जानते हैं, वे ऐसा सोचा करें, किंतु जहां तक मेरा संबंध है
मैं इस विषय में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूँ। हे प्रभु, मैं तो इतना ही कहूंगा कि जहां तक आपका आपका ऐश्वर्य की बात है न, वे मेरे मन, शरीर तथा शब्दों की पहुंच से बाहर है। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं? सब लोग बोलते मेरे को आपके बारे में मालूम है, मेरे को आपके बारे में मालूम है। ब्रह्म विहोम विमोहन लीला का एक ये श्लोका कोट किया है। तो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं मेरे को भी नहीं मालूम, मैं भी स्वयं आपको देख के कंफ्यूजन में आ गया। आपके मित्रों का झूठा लेके खा रहे हैं। म्यूट कर लो ना, ये तो मेरे हमारे कोहोस्ट क्या कर रहे हैं। तो अपने आप को म्यूट करके रखो, जब आपका नाम लिया जाता है आप अनम्यूट करो। तो ब्रह्मा जी स्वयं ये श्लोका में कंफ्यूज हो गए। तो ये क्या हो रहा है? सब लोग जानते हैं, बोलते हैं, इवन कुंती महारानी की जो हम लोग पढ़ते हैं शिक्षा है, पहले स्कंद का 8वां अध्याय का 19वां श्लोका, माया जबन्ना का चिन्हम अज्ञान दोष जम अव्ययम न लक्ष्य से मूढ़ दृशा नटो नाट्यो धरो यथा। भगवान क्या बोल रहे हैं? भगवान के बारे में कुंती महारानी क्या बोल रही है? सीमित इंद्रियां, ज्ञान से परे के कारण आपको आपकी माया का पर्दा है, वो पर्दे के रहने के कारण हम आपको नहीं नहीं समझ सकते हैं। भगवान ये सबको बनाए हैं, भगवान है उसके पीछे। सूरज यूं ही चल रहा है, साइंटिस्ट बोलते हैं, लेकिन भगवान ये श्लोका के माध्यम से बोल रहे हैं कि सबका कारण स्वरूप मैं हूं। लेकिन हम ये कारण स्वरूप नहीं जान रहे, क्यों? कुंती महारानी बोल रही है माया जवन्नी का चिन्हम, मेरी ठगनी शक्ति, आपकी शगनी ठगनी शक्ति, माया का पर्दा ढका रहने के कारण आप नहीं दिखते हैं। आप मूर्ख दर्शन के लिए ठीक उसी प्रकार अदृश्य रहते हैं जिस प्रकार अभिनेता वस्त्र पहने हुए कलाकार को नहीं पहचानता। कभी कभी आप माँ बाप के साथ में, छोटे बच्चे जब आप थे, मूवी की गए होंगे, पिक्चर गए होंगे, लेकिन आपको पूरा पिक्चर समझ में नहीं आता, कौन है हीरो, क्यों क्या कर रहा, नहीं समझ में आता। लेकिन माँ बाप को पूरा समझ में आता, ये हीरो है, ये विलन है, ये कर रहा, ये कर रही है, सब समझ में आता। वैसे ही मूर्खों को नहीं समझ में आता, क्योंकि उनके सामने माया का पर्दा है कि भगवान ही, कृष्ण ही सर्व कारण कारण है, यहाँ पे बोला गया। और भगवान को समझना है तो एक ही रास्ता है, वो क्या है? माया का पर्दा हटना है तो एक ही रास्ता है, वो क्या बोले हैं आचार्य? केवल भक्तगण ही जो पूर्ण तरह शरण में आते हैं, मेरी कृपा से, भगवान की कृपा से जानते हैं। श्रीमद् भागवत में दूसरे स्कंद का 7वां अध्याय का 41 श्लोका बोलता है, नान्तम विदामि हम अमी मुनयो, क्या बोल रहे हैं? गायान गुणान दश शतानु आदि देवा। वो बोल रहे हैं, क्या ब्यूटीफुल हार्ट टचिंग श्लोका है। वहां पे बोला गया, ना तो मैं ना तुमसे पहले उत्पन्न हुए मुनिया ही सर्वशक्तिमान भक्ति भगवान की भली भांति जानते हैं। ब्रह्मा जी बोलते हैं कि मैं नहीं जानता हूं, मेरे से पहले अगर मुनिया आए, मैं तो ये युग में आया हूं, इसके पहले भी हूँ, ऐसा है ना। भगवान दिन 100 साल के बाद में ये ब्रह्मा जी चले जाते हैं, और एक मनु आते हैं, और एक मनु आ रहे हैं, तो ऐसा कई लोग आए हैं, कई ब्रह्मा जी आए हैं, चले गए हैं। तो वो बोल रहे हैं, ना तो मेरे पहले उत्पन्न मुनिगण भगवान को भली भांति जानते हैं, अतः जो हमारे बाद उत्पन्न होने वाले विषय, जो मेरे बाद में और फिर ब्रह्माएं आएंगे, 100 लोग आएंगे, वो लोग कहाँ से जानेंगे? यहाँ तक भगवान की गुण गायान गुणान दशा सनातन, वो बोल रहे हैं यहाँ तक कि भगवान के आदि अवतार जो शेष नाग है, उनके सहस्त्र मुख है, शेषनाग के कई मुख है, वो मुखों से भगवान का गुणगान करते हैं, लेकिन फिर भी भगवान का गुणगान कम नहीं होता, कहीं कम नहीं होता। दूसरे स्कंद का 7वां श्लोका 41, 7वें स्कंद का 7वें अध्याय का 41 श्लोका, कितना अच्छा है। देखो, हमारे को एक मुंह है, भगवान को चार, ब्रह्मा जी को 4 मुंह है, फिर भी भगवान को ग्लोरीफाई नहीं कर सकते। 1000 मुंहों वाले अगर भी, जो शेषनाग स्वयं भी है, अनंत मुंह है, फिर भी भगवान का गुणगान नहीं है, क्योंकि जैसा तारे तारे है आकाश में, गुण गिन नहीं सकते, भगवान के उतने लीलाएं हैं। हमको भगवान को जब तक समर्पण नहीं हुए नहीं समझते हैं। क्या बोल रहे हैं? देखो, पहले स्कंद का 19वां श्लोका है ये, 16वां अध्याय का, क्या बोल रहे हैं? हे राजन, भुयंती कवयोपि ही
श्री कृष्ण की योजनाओं को कोई नहीं जान सकता है। यद्यपि बड़े बड़े चिंतक उनके विषय में जिज्ञासा करते हैं, लेकिन वे मोहित हो जाते हैं, भगवान को नहीं समझ सकते हैं। मैं एक दिन एग्जाम्पल दिया ना, सदगुरु, हाँ कृष्ण एक मैजिक करते हैं बस। अरे भैया, कृष्ण का मैजिक के बारे में जब शिशुपाल नहीं समझ सका, हाँ हाँ, दुर्योधन नहीं समझ सका, दुर्योधन के सामने अच्छा सा रूप बताए तो नहीं समझ सका, इसलिए भगवान आज ये श्लोका बोल रहे हैं, मैं सर्व कारण कारण हूं। तो एक चीज याद रख लो, भगवान को जानने के लिए तीन चीज आवश्यक है। क्या क्या चीज आवश्यक है? एक, हमारे को कोई भी एक यानी कोई पूरी तरह से क्या रहना, समर्पण भाव रहना भगवान को जानने के लिए। और हमेशा ये समर्पण भाव ऐसा नहीं है कि मेरे को ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, यस, हमेशा भगवान का ही गुणगान में रहना है। और चाहे मेरे 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 को प्रतिकूल परिस्थिति आओ या अनुकूल परिस्थिति आओ, तो भी मैं भगवान को नहीं छोड़ूंगी। तब भगवान को हम जानने लगते हैं, तब तक भगवान को नहीं जानने लगते हैं। तीसरा श्लोका पे आएंगे। और मैं कोई छोड़ा, बड़े बड़े देवता, यस राइट, डन, हो गया। तीसरा श्लोका पे आएंगे जल्दी से। अच्छा, मैं ही पढ़ना है ना। यो माम अजम अहम अनादिम च वेत्ति लोका महेश्वरम असम्मूढ़ो समृत्येषु सर्व पापै प्रमुच्यते। वो बोल रहे हैं, देखो अब श्लोका को तोड़ तोड़ के पढ़ेंगे। जो मुझे अजन्मा अनादि, यो माम अजन्मा अनादि च, नामों में आ गया अजन्मा अनादिम च, न, और व्यक्ति लोका महेश्वरम, समस्त लोकों का स्वामी के रूप में जो जानता है, यस, मनुष्यों में केवल वो ही मोह रहित, सर्व पापै प्रमुच्यते, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। कितना अच्छा श्लोका, भगवान इससे पहले भी चौथे अध्याय का 9वां श्लोका बताए। क्या बताए? जो मेरे को एक बार जानता है, सीधा गोलोक में लेके जाता हूँ। जन्म कर्मा च मे दिव्यम एवं यो वेत्ति तत्वतः त्यक्त देहा पुनर्जन्मा नैति मामिति सो अर्जुना। वहां पे श्लोका था, उस श्लोका में भगवान बता रहे थे, जो मेरे बारे में जानता है डायरेक्ट मैं मेरे धाम में लेके जाता हूँ। आज भगवान बोल रहे हैं, मेरे बारे में अच्छा सा समझ लो, तो तुम्हारे जितने भी पाप है ना, पापों से भी मैं मुक्त कर दूंगा। ठीक है, पढ़ो। सत्येंद्र मलिक प्रभु जी पढ़ लीजिए। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। तात्पर्य जैसा कि बड़ा है तो सातवें प्रभु, अध्याय, तात्पर्य बड़ा है, 2 ही पैराग्राफ पढ़ो। हाँ पढ़ो। ठीक ठीक है प्रभु। जैसा कि सातवें अध्याय में कहा गया है, मनुष्य मनुष्याणाम सहस्रेषु कश्यति सिद्धये। जो लोग आत्म साक्षात के पद तक उठने के लिए परिश्रमशील होते हैं, वे सामान्य व्यक्ति नहीं है। वे उन करोड़ों सामान्य व्यक्तियों से श्रेष्ठ है जिन्हें आत्म साक्षात का ज्ञान नहीं होता। किंतु जो वास्तव में अपनी आध्यात्मिक स्थिति को समझने के लिए परिश्रमशील होते हैं, उनमें वे ही उनसे श्रेष्ठ वे ही हैं। जो यह जान लेता है कि कृष्ण ही भगवान है, प्रत्येक वस्तु के स्वामी तथा अजन्मा है, यही वही सबसे अधिक सफल अध्यात्म ज्ञानी है। जब वह कृष्ण की परम स्थिति को पूरी तरह समझ लेता है, उसी दशा में वह समस्त पाप कर्मों से मुक्त हो पाता है। यहाँ पर भगवान को जब अज अर्थात अजन्मा कहा गया है, किंतु वे द्वितीय अध्याय में वर्णित उन जीवों से भिन्न है जिन्हें अज कहा गया है। भगवान जीवों से भिन्न है, क्योंकि जीव भौतिक आसक्तिवश जन्म लेते तथा मरते हैं। बस जीव अपना शरीर बदलते रहते हैं, किंतु भगवान का शरीर परिवर्तनशील नहीं है। यहाँ तक कि जब वे श्लोक में आते हैं तो भी वे उस अजन्मा रूप में आते हैं। इसलिए चौथे अध्याय में कहा गया है कि भगवान अपनी अतरंगा शक्ति के कारण अपराशक्ति माया के अधीन नहीं है, परंतु पराशक्ति में रहते हैं। इस श्लोक में वेदी लोक महेश्वरम शब्द से सूचित होता है कि मनुष्य को यह जानना चाहिए कि भगवान कृष्ण ब्रह्मांड के सभी लोगों के परम स्वामी हैं। वे सृष्टि के पूर्व थे और अपनी सृष्टि से भिन्न हैं। सारे देवता इसी भौतिक जगत में उत्पन्न हुए हैं, किंतु कृष्ण अजन्मा है। फलतः वे ब्रह्मा तथा शिव जी जैसे बड़े बड़े देवताओं से भी भिन्न है। और क्योंकि वे ब्रह्मा, शिव तथा अन्य समस्त देवताओं के सृष्टा हैं, अतः वे समस्त लोकों के परम पुरुष हैं। ओके प्रभु, ओके प्रभु, ओके। तो तात्पर्य बड़ा है, थोड़ा रुक जाएंगे, तो थोड़ा सा समझा दीजिए, कोशिश तो कीजिए, कुछ तो बोलिए, लेकिन बोलना तो चाहिए, मैं छोड़ूंगा नहीं। हरे कृष्ण प्रभु जी। प्रभु जी, इसमें श्री प्रभा जी कहते हैं, या
श्री कृष्ण भगवान जी कहते हैं कि मुझे अजन्मा अनादि यानी हम्म अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है। हम्म यानी कि जो मुझे अजन्मा अनादि समस्त लोगों के स्वामी के रूप में जानता है, मनुष्यों में केवल नहीं। यानी यह जो भगवान को बिल्कुल अजन्मा अनादि और सारे मतलब सारे लोगों का स्वामी मानता है, वही आदमी इस मोह माया से दूर हो सकता है, और वही आदमी इन पापों से मुक्त हो सकता है। एक तरह से अगर यस सर्व कारणों कारण ईश्वर भगवान को मान ले, तो वो इन एक तो मोह रहित हो जाएगा, और फिर उसका मोह माया का चक्कर नहीं पड़ेगा। और जो उसने पाप किए होंगे तो वो कम से कम उनसे बचेगा, या उन्हें करने से डरेगा, या उनसे बचेगा, या फिर कर भी लेगा तो फिर उन्हें समर्पण करके मुक्त हो जाएगा। हरी बोल, हरे कृष्ण। हरी हरी बोल। देखो भगवान कितना अच्छा प्रभु जी बोल रहे हैं, ये है भगवान से जुड़ना है। मैं आप सबसे बोलने क्यों लगा रहा हूँ, अब वही श्लोका है बोधयंता परस्परम। क्योंकि भगवान बोलते हैं वृत्ति लोका महेश्वरम। भगवान क्या बोल रहे हैं, इससे पहले भी बोले, क्या बोले, भोक्ताराम यज्ञ तपसाम सर्वलोक महेश्वरम सुहृद्रम सर्वभूतानाम ज्ञात्वा माम शांति रक्षति। भगवान क्या बोले 5वें अध्याय का 29वां श्लोका, कि मैं सभी यज्ञों का भोक्ता हूँ, सर्वलोक महेश्वरम मैं हूँ। ऐसा जो समझता है उसको शांति मिलती है। आज फिर भगवान बोल दिए कि मेरे को जो जान गया, मेरे को जो जान गया, मेरे को जो एक बार जान जाता है, समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। तो सिर्फ हमारा काम क्या है, भगवान को जानना है। ठीक है ना। तो इसलिए तो आप लोग हर शनिवार को 2 घंटे बर्दाश्त कर रहे हैं। चलो चौथा और 5वां श्लोका जल्दी पढ़ लेंगे। मैं एक 7वां श्लोका पे एंड कर देता हूँ, क्योंकि 8वें श्लोका से चतुर्भुज श्लोक की गीता स्टार्ट होती है, वहां जल्दी जल्दी चले जाएंगे होना है। क्या क्या करूं, रोक दूं क्या? कितने लोग हैं, कितने लोग ज्वाइन हुए रोक थे? दो, रोक रोक दो देता हूँ। प्रभु जी, हाँ ऑफिस रोक जाना है। दो रोक दो रोक दो, यस रोक देगा डेफिनेटली। 2 घंटे हो गए, मैं भी रोकता हूँ, मेरे को भी किसी को ट्रबल देना नहीं रहता है। 2 घंटे बाद दिया हूँ, यस देख लेंगे, बाद में देख लेंगे। हरे कृष्णा, भगवत गीता की जय। किसी का कोई डाउट, किसी का कोई बोलना है कुछ? हरे कृष्णा प्रभु जी। अभी हम्म, आपने एक अभी अभी जब आप समझा रहे थे तो आपने बोला था कि 3 बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं जो भगवान को जानने के लिए। तो एक तो आपने समर्पण बोली थी, फिर वो हाँ बात आगे, फिर हाँ, वो दूसरी क्यों तीसरी। बोला, हाँ वो एक्चुअली पहले स्कंद के 3 अध्याय के 38 श्लोका में ऐसा बताया है। सवेद धातु पदवीं परस्य दुरंत वीर। वहां पे श्लोका में क्या बताया गया, जो बिना हिचक के आबाद रूप से अपने हाथों में रथ का चक्र धारण करने वाले भगवान के चरण कमलों के अनुकूल सेवा करता है, वही इस जगत के सृष्टि की पूर्ण महिमा शक्ति तथा दिव्यता को समझ सकता है। तो ये 3 चीज क्या है, भगवान को पूरी तरह से समर्पण करना। समर्पण ऐसा नहीं है कि भैया एक दिन में बहुत अच्छा समर्पण करा, दूसरे दिन मैं छोड़ दिया, तो कॉन्स्टेंटली हमेशा सततम सतताया। श्लोका में ही है, वहां पे श्लोका में क्या बताया गया, यो मयया सतया सततया अनुवृत्तया। 3 चीज वहां पे बताया गया भागवत के पहले स्कंद के तीसरे अध्याय के 38 श्लोका में। तो 3 चीज है, माया माया यानी हाँ कोई उसके लिए हमेशा यानी सिर्फ भगवान को यही लोग पसंद है वो लोग पसंद है, नहीं, पूरी तरह से समर्पण के साथ में भगवान को चले जाओ, बस। उसको कोई क्वालिफिकेशन नहीं है, लेकिन सततम हमेशा रहना। हाँ क्या, कि भाई रुकना नहीं। फिर लास्ट में क्या करना है, प्रभु जी आज बहुत तकलीफ आ गई, बहुत मुश्किल आ गए, तो फेवरेबल भी कंडीशन रहो, अनफेवरेबल भी कंडीशन रहो, तो आपको भगवान की सेवा में लगना है। जितना हम सेवा करेंगे उतना भगवान से प्रेम बढ़ता है। ठीक है। और जय वाली माता जी, अरुणा अरुणा सोलंकी माता जी, प्रभु कोई जी किसी का डाउट? आज के हाँ चैप्टर से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मैं ये जानना चाह रही थी कि जैसे हमें बहुत मतलब मैं अपना बता रही हूँ प्रॉब्लम क्या है। जब मैं नहीं जुड़ी थी, भगवत गीता नहीं शुरू करी थी, तो मेरा क्रोध मुझे बहुत ज्यादा, मैं खुद ही परेशान हो जाती थी अपने क्रोध से, अपना चिड़चिड़ेपन से। तो प्रभु जी इसको किस, हालांकि वो कम हुआ है अभी थोड़ा, जब मैं जुड़ी हूँ आप लोगों से, कृष्ण से जुड़ी हूँ, लेकिन उसको कैसे और हम ओवरकम कर सकते हैं? मतलब मैं परेशान हो जाती हूँ कभी कभी, इतने क्रोध और चिड़चिड़ापन क्यों है मुझे नहीं पता, कोई रीजन भी नहीं है। वैसे देखा जाए मैं सुखी हूँ, हर तरीके से मैं सुखी हूँ, पर वो एक मन में प्रसन्नता होनी चाहिए ना, कि चलो आप सुखी हो तो आप प्रसन्न हो, वो क्यों, पता नहीं क्यों नहीं आ रहा है, वो मुझे समझ में नहीं आता है। ऐसे मैं हर चीज से संपन्न हूँ, तो वो हाँ मैं हाँ कैसे कोशिश करूँ? हाँ हाँ हाँ, समझ गया।
एक्चुअली क्या है माता जी, इसको थोड़ा सा समय लगता है और कुछ नहीं है। तो संपन्नता, ये जो भौतिक चीजों को अगर इकट्ठा कर लिए, अगर ये संपन्नता रियल संपन्नता नहीं है, ये आपको भी मालूम है, आप भक्ति में आ गए हैं। संपन्नता क्या है? भगवत प्रेम। भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए क्या होता है, हमारे को जो प्रेम, जो भाव में आना है, तो क्या स्तर अपन बनाए, इससे पहले भी मैं बताया, फिर भी बताऊंगा। तो पहले हम लोग श्रद्धा, भगवान पे, भगवान के नाम पे श्रद्धा, भगवान का गोलोक है, भगवान के महिमा, भगवान के नाम गुण लीला। तो बाद में हम लोग क्या करते हैं, भजन क्रिया, साधु संग, ये सब क्या है, भगवान के बारे में जब लोगों, अब आप लोग भक्तों के साथ में आप जुड़ रहे हैं, तो भक्तों के माध्यम से आप, मैं, मेरा ये प्रॉब्लम है, बोलो ना, अच्छा ये करना है कि, तो ये हम लोग क्या कर रहे हैं, साधु संग कर रहे हैं, भजन क्रिया कर रहे हैं, भगवान का कीर्तन कर रहे हैं, भगवान का नाम ले रहे हैं। तो धीरे धीरे से अनर्थों की निवृत्ति आती है। अनर्थों की निवृत्ति चौथा लेवल है। ये अनर्थ है, ये जन्म के नहीं है शेफाली मैया। इससे पहले के जन्म में मैं शेर था शायद, मैं बब्बर था शायद, चीता था शायद। अब सडनली वो भाव मेरे में निकल जाना समय लगता है। मैं वो भावनाओं को नहीं निकाल पाऊंगा। ये जन्म का, आप ये लॉजिक में न मत रहो। कई जन्मों का वो दुख है। कोई जन्म में मैं कैसा, मेरे को कितना टार्चर किया गया था कि वो, मैं कितना क्या था कि मैं वो, जिससे पहले के जन्म में, अब मैं वो, जैसे कि अब अपने पास ही ना, ये माता जी को कल ही लिया, स्मृति माता जी डॉक्टर है, डॉक्टर के पास में ट्रीटमेंट को चले गए हम। मैं भी चले गया, आप भी चले गए। मेरी बीमारी 3 साल हो गया, वही टैबलेट दे रहे हैं, आपकी बीमारी जल्दी चले गई है, अब मेरी जा रही नहीं, दोनों भी तो डॉक्टर के पास में जा रहे। क्यों? तो समय लगता है, कोई कोई समय लगता है, लेकिन डेफिनेटली माता जी रुचि आती है। नहीं आने का बोलो, रुचि बोल रहा हूँ, आप स्वयं बोले हैं बदलाव आ रहा है प्रभु जी, टाइम लगता है। वो अनर्थों की निवृत्ति जब हो जाती है, तब रुचि, तब हमारे भगवान से क्या होते हैं, कनेक्ट करके वो भाव में जाते हैं। तो इसके लिए क्या करना शेफाली मैया, सेवा करना। सेवा भगवान से, सेवा इतना ने, भगवान की सेवा करना, भगवान के साथ में जुड़े हुए लोग जो भी रहेंगे ना, कभी मंदिर जाया आया करो। जब भी मंदिर में कुछ भी सेवा है, नहीं मैं फूल का हार बनाऊंगी, नहीं मैं भगवान के लिए प्रसाद बनाई हूँ, थोड़ा चढ़ाऊंगी, तो ये क्या होता है, भगवान से कुछ मांग रहे नहीं। तो ये हमारा जो अहंकार जो रहता था ना, वो धीरे धीरे से जब सेवा करते हैं, सेवा, थोड़े लोगों को ज्ञान का अहंकार है, मैं कौन हूँ, निरंजन मिश्री हूँ, मेरे को पूरे श्लोकाएं आते हैं। हाँ हाँ, तो ये ज्ञान का अहंकार, पैसे का अहंकार, ये सब अहंकार जब मंदिर से जुड़ के ने सेवाएं करते हैं, भगवान के लिए तड़पते हैं, सब चला जाता है, कनेक्ट होते हैं, समय लगता है बस। लेकिन आप देखो, आप हॉस्पिटल में ज्वाइन हो गए, डेफिनेटली, डेफिनेटली बीमारी ठीक होती है, आप डरो मत। डॉक्टर स्मृति माता जी जब तक है, धन्यवाद प्रभु जी। बस है। हरी हरी हाँ, हरि बोल, हरि बोल। हरी बोल। स्वाति माता जी आज शांत है, आज कुछ तो बोलो ना माता जी। चलो, गुंजन मैया हाथ उठाए हैं। स्वाति माता जी क्यों नहीं बात कर रहे माता जी? क्या बोलूं प्रभु जी। पहले भी अनम्यूट करने के लिए, अच्छा जान दो, अब गुंजन माता जी का प्रश्न लो, देखेंगे। हाँ गुंजन माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी। प्रभु जी मेरा प्रश्न ये था, मुझे एक्सपीरियंस शेयर करना था अपना। क्या तो बात है। प्रभु जी ऐसा था कि कल ना मैं ऐसे फोन पे बात कर रही थी अपने दोस्तों से, मतलब मैं बहुत टाइम बात कर रही थी। तो मतलब क्योंकि जब से मैं यहाँ पर आई तो मैंने बातें करना थोड़ा कम कर दिया। तो मैं बातें कर रही थी, तो मुझे नहीं पता था कि वो लोग मेरा टेस्ट ले रहे हैं या क्या, क्योंकि मैं ना बहुत ज्यादा डरी डरी सी रहती थी। स्टार्टिंग से मैं क्लास में भी कभी कुछ बोलती नहीं थी, मैं चुप चुप से रहती थी हमेशा, मतलब डरा डरा तो होता ना इंसान वैसा। तो कल ना ऐसी कोई ना श्री कृष्ण जी के बारे में कुछ उल्टा बोल रहा था, तो मैंने अच्छे से डिफेंड करा। मुझे ऐसा लगा कि मेरे को जितने भी नॉलेज थी मैंने सारी लगा दी उसमें, अच्छे से डिफेंड करा। बट वो क्या हुआ, मैं डिफेंड करते करते ना मैं रोने लग गई। अब मैं रोने लग गई और मुझे गुस्सा भी आने लग गया। अब दोनों चीज हो रही है, तो मुझे समझ नहीं आ रहा कि मेरा क्या ही भाव था वो। तो जो मेरे जो दोस्त थे उन लोगों ने बोला कि तू अच्छा डिफेंड कर रही है, तू बोल भी अच्छा रही है, बट तेरे को, तेरा जो ये रोना आ रहा है ना, तो इस तरह करते ना तेरी जो बातों में जो वजन है ना वो कम पड़ गया। तो तेरे मन में मतलब जो विनम्रता थोड़ी सी, क्योंकि ना गुस्सा भी आ रहा कि कैसे तुम बोल रहे हो ऐसे ऐसे करके, और रोने भी लग गई मैं। तो वो कह रहे कि तेरे अंदर अभी विनम्रता और उसकी कमी है, वो कि अभी तेरा इमोशन थोड़ा वो है कि तुझे अगर बातें भी करनी है, प्रीचिंग भी करनी है तुझे आगे जाके, तो तुझे ऐसे करनी है कि लोगों को तेरे को समझ में आई है थोड़ी, कि कोई भी प्रभु जी और माता जी अगर प्रीचिंग करते हैं थोड़ी कि वो रोने लग जाते किसी के सामने कि अगर कोई उल्टा बोल रहा है तो प्रभु जी उस चीज से कैसे निकलूं मैं? हरी बोल। ओ, when कृष्णा इज नियर, वाई टू फियर, मेरा स्टेटस है। तो भगवान हमारे साथ में है तो डरना कहें हम।
जब भगवान ही है हमारे साथ में, जब चिंता भगवान से, चिंतन जोड़ लिए भगवान से, तो चिंतन नहीं तो डेफिनेटली हम लोग डरना, तो ये क्या है, स्वाभाविक है एक्चुअली। रोए आप डर के थोड़ी रोए हैं, वो भावनाओं में, ये जनरली माता जियों को जल्दी से आंसू, आंख में से आंसू आते हैं। लेकिन भगवान के लिए जब जा रहे हैं शेर बनना, आचार्य बोलते हैं कि जब हम प्रचार में जाते हैं, कैसा रहना, शेर अकेला, जैसा शेर दहाड़ता है, पूरे जंगल का राजा, वैसा रहना है। लोग अच्छा सा प्रचार करना, लेकिन ये भी देखना प्रचार कर रहे हैं तो वो अगला कौन है। थोड़े लोग इंटेंशनली वो लोग क्या करते हैं, भगवान भी चार प्रकार के लोग बोले ना, चार प्रकार के लोग नहीं आते हैं, कृष्ण को ही नहीं माने द्वापर युग में। श्रील प्रभुपाद कई लोगों को जब अमेरिका गए, सब लोगों को क्या बदल दिए क्या, कई लोग उनके साथ कनेक्ट नहीं हो पाए। तो वैसा हम ये देखना, कोई अगर इंटरेस्ट बता रहा है तो थोड़ा सा और उनको अच्छा सा समझाना। लेकिन कोई वांटेडली इंटेंशनली तर्क कर रहा है, तर्क कर रहा है, अवॉइड कर देना। लेकिन आप ये डरो मत, आप जितना आप लोग, आप जब ध्यान पूर्वक, मैं अभी कल नहीं, कल का ही एक फोटो भेजा था ना, फोटो नहीं, हम जो इमेज में हम लोग ग्रुप में भेजा था, प्रीचिंग, प्रीचिंग करने के लिए 16 माला ध्यान से कल ही भेजा था मैं, मेरे को याद है। कल का ही वही ध्यान रखो, जितना अपन माला ध्यान पूर्वक करते हैं, सचमुच में मेरे को कुछ भी नहीं आता है। मैं साउथ में रहता हूँ, मेरी हिंदी भी उतनी ठीक नहीं है, मैं आपके उतना अच्छी, अब शेफाली माता जी के वैसा मैं अच्छी सी हिंदी नहीं बात कर सकता हूँ, स्वाति माता जी के वैसा अच्छा सा वर्ड्स यूज नहीं कर सकता हूँ, क्योंकि मैं, हम लोग यहाँ पे सब तेलुगु तेलुगु मिल गया है, कोई और लैंग्वेज मिल गया है। हाँ, और थोड़ा ज्यादातर हैदराबाद में रहने से उर्दू भी मिक्स है। मैं भी डरता था, अरे क्या करूं, मैं प्रचार करूंगा तो लोग क्या समझेंगे, लोग मेरी हंसी उड़ाएंगे, ऐसा मैं समझता था। तो लेकिन हम लोग ये भगवान हमारा नाम के लिए नहीं कर रहे, गुंजन माता जी ये याद रख लो। मेरा क्या होगा, मैं अगर ऐसा बताऊंगी, चार लोग बोलेंगे गुंजन तू अच्छी है, नहीं, हमको इसमें ना धनम ना जनम ना सुंदरिम कविताम व जगत ईश कामये मम जन्मानि जन्मनेश्वरी भवतात भक्त अहेतुकी। हमको सिर्फ भगवान को प्रसन्न करने के लिए प्रचार कर रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, भजन भी कर रहे हैं। कीर्ति गुप्ता माता जी अब भजन गाए हैं, सब लोग कीर्ति गुप्ता माता जी जय हो, आप अच्छा भजन गाए हैं, कीर्ति गुप्ता माता जी समझ रहे हैं, यस मैं अच्छा गाई हूँ। नहीं, हमको उनको मनाना है। तो ये जब जिस दिन आपके मन में ये आ जाएगा कि मैं मेरे ठाकुर के लिए ये, यस, लोग बोलते हैं, ये बोलते हैं मैया, ये बोलते हैं, याद रख लो, कंठी क्यों डाल लिए। मैं तो ओपन क्लास में भी कई बार बोल चुका हूँ, कंठी क्यों डाल लिए कि यस, जैसा कुत्ते को पट्टा डालता है, कुत्ता क्या करता है, भौ भौ बोलता है, तो मैं भी भगवान के लिए भोग रहा हूँ, यस, भगवान के नौकर हूँ, यस, तो भगवान के लिए ही मैं बोलूंगा ना, भगवान के लिए ही बोलूंगा। तो इसलिए हमारा हमारा ग्लोरिफिकेशन अगर रोक दो, भावनाएं धीरे धीरे से चले जाते हैं जब भगवान के लिए बोल रहे हैं। ठीक है, ओके। जी प्रभु जी, हरे मैं कृष्णा। ऐसे थी भूल जाओ, अब आप आ गए, इसमें आ गए, इसमें गुरु की कृपा हो गई। अब आप मूकम करोति वाचालम पंगुम लंगायतेम गिरिम यत कृपा तमहम वंदे, क्या वही वो श्लोका, गूंगा बोलने लगता, लंगड़ा चलने लगता, कब, कृपा रहे तो वो कृपा में आ गए आप, क्यों टेंशन ले रहे। अब स्वाति माता जी कुछ तो बोलो, क्यों नहीं आ रहे हैं। हाँ, अन्याय है बच्चों पे, क्लासेस को आना चाहिए, क्लासेस में रेगुलर आना चाहिए। प्रभु जी सुबह में उठना नहीं हो रहा प्रभु जी ये तो मत बोलो फिर, क्यों नहीं आए, कहीं आउट ऑफ स्टेशन गए थे क्या माता जी। नहीं प्रभु जी, बहुत टाइम से तबीयत ठीक नहीं था, इसीलिए नहीं आ रही थी अरे अरे, प्रभु जी। ओके ओके, अरे सब लोग, यस, ये हेल्थ भी अच्छा सा देख लो। चलो, हमारी श्वेता माता जी भी है, माता जी एक अच्छा सा भजन आपको भेजा गया था, श्वेता माता जी प्रैक्टिस कर लिए। इतनी हरे देर तक मैं कृष्णा रुके हुए प्रभु थे, जी, वो दंडवत माता जी के लिए प्रणाम। रात के 11 बज रहे सर। माता जी, हाँ, हाँ। तो देख लिए, कल कल भजन आप देखेंगे माता जी हम लोग अच्छा सा, ठीक है। हरे कृष्ण। प्रभु जी कल कल नहीं, शायद परसों, ही जब भी होगा। हो, कोई बात, जब भी, अब हम कृष्णा बुक तो है हमारे वो साथ में। मैं हाँ, प्रभु जी, लेकिन वो मेरा कोई ना सहारा, अगर आप कहे तो मैं अ, कल, कब, सेवा कर सकती हूँ। अब या कल, अगर अब कब, अगर आप जब भी कहो तब प्रभु जी। अच्छा, तो ठीक है, कल कर लेना माता जी, हाँ, जी 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 कल प्रभु। नहीं तो परसों, कभी भी हो वही गाना। एक बार नवीन गाबा प्रभु, आपका नंबर नहीं है, मैं आपको भी वो सेंड करूंगा। आप भी गाते बोल रहे थे, मेरा कोई ना सहारा, बिना तेरे, तो मैं आपको शेयर करूंगा, तो आप भी एक बार भजन कर लो प्रभु। है या नहीं है नवीन गाबा प्रभु, नहीं मालूम।
मैं गीत गोपी गीत गाना चाहती हूँ। हरी 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 हरी। ठीक है ठीक है ठीक है। ठीक है माता जी, गोपी गीत गाइए, बिल्कुल गाइए, बिल्कुल गाइए। हमारे ये लोग हैं, गुंजन माता जी, डॉक्टर स्मृति माता जी, वो भी दीप्ति माता जी, ऐसे चंद लोग हैं, श्वेता माता, ये सब लोग के लिए तो जरा एडमिन्स को होस्ट है, उन लोगों को आप मैसेज भेज दिए। स्वाति माता जी है, वो कभी कभी जुड़ रहे हैं हेल्थ के इश्यू से, तो इन लोगों को अगर मैसेज भेज दिए तो वो लोग आपको नेक्स्ट टाइम चांस दे देंगे। चलो ठीक है। वांछा कल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्यः एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय, श्री प्रभुपाद की जय। हरे कृष्णा। तो माता जी, प्रभु जी, धन्यवाद, प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, हरे धन्यवाद। कृष्णा प्रभु जी, प्रभु जी धन्यवाद। दंडवत हरे कृष्णा गुरु जी, हरे कृष्णा, हरे कृष्णा, हरे हरे कृष्ण कृष्णा, कृष्ण कृष्ण हरे हरे। हरे कृष्णा।